हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर भैया फैमिली ड्रामा सासू जी का जो इतना है ना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम मानते हैं कि सासू जी और बहू जी का जो वो होता है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर होता है। लेकिन इतना अब जमाना ये जो है ना, वो बहुत काफ़ी चेंज हो चुका है। लेकिन चेंज ऐसा हो गया कि अब ऐसा नहीं लगता है। बहुत कम ऐसे घर होंगे जहाँ पर सासू माँ इतना अत्याचार करते होंगे। नहीं तो वैसे तो हर घर में आपको सास बहू की ऐसी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी कि माँ बेटी की क्या बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लग रहा है अपने कंटेंट को, अपने वीडियो को चलाने के लिए, अपने व्यूज पाने के लिए शायद ऐसा किया जाता। और ज़्यादा सास लोग भी उंगली करती ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो शायद ऑडियंस को भी दिख रहा है कि भैया ये कौन सारा इतना सब कुछ बखेड़ा जो करता है घर में, कौन करता है। तो मैं बता दूं, सचिन के यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, सचिन भैया के यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब अभी सचिन भैया की जब शादी हुई लेटेस्ट में, तो उनके साथ भी अप्सरा मॉम ने, उनकी मम्मी ने, मतलब यही सब कांड किया जो अभी प्रिंस रंजना के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने भी इतना ही तंग किया था जहाँ तक, और उसके बाद वो लोग घर छोड़कर चले गए। अब जा कर के वो इतने अच्छे हो गए, मतलब अच्छे क्या, जब उनकी गलतियां गिनाना होता तब भी वो पीछे नहीं हटते। लेकिन अभी फिलहाल वो रंजना और प्रिंस के अकॉर्डिंग वो अच्छे हो गए दोनों। लेकिन यहाँ पे लोगों का यही मानना है कि इस टाइम आप लोग देख रहे हो कि अप्सरा मॉम जो है अपनी बेटी पूजा के घर में है। यहाँ पर प्रिंस, रंजना, पापा जी और सचिन भैया और मनीषा जो हैं, सभी लोग हैं। लेकिन सभी में कितना अच्छा बॉन्ड है, कितनी अच्छे से बातें करते हैं दोनों। देवरानी जेठानी जो हैं, रंजना और मनीषा, वो भी बहुत अच्छे से बातें करती हैं। भाई भाई आपस में बातें करते हैं, पापा बेटे मतलब बात करते हैं। लेकिन जब अप्सरा मॉम ये होती है घर में, तो इतना मतलब माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा वाला। ये सोचो कि पता नहीं कौन सा वो माहौल ऐसा बना देती हैं कि कोई किसी से बात नहीं करता। ये शायद ऑडियंस को भी दिख रहा है। ऑडियंस भी जाकर के सबके चैनल में मैसेज भी कर रहे हैं कि अगर आंटी होती तो वो अंकल को भी कान भरती और किसी से नहीं बोलने देती, मतलब बेटे बाप को भी अलग कर देती हैं। ना देवरानी जिठानी को ज़्यादा बात करने देती हैं, ना माँ बेटा बात कर पाते, ना सास बहू बात कर पाते, क्योंकि उनका लगा करता है ना कि पता नहीं ऐसा क्या वो माहौल क्रिएट करती है हर चीज़ में। उनकी एक आदत मैं भी जानती हूँ कि मैंने उनके ब्लॉग देखे कई बार, तो मैंने वीडियो भी बनाया इस बारे में कि वो ना उंगली बहुत करती हैं। उंगली में क्या करती हैं वो, सामने तो जो करती हैं, कैमरे के पीछे जो करती हैं वो भी करती हैं। लेकिन कैमरे के आगे अगर कोई भी जरा सी गलती होती ना, तो उसको कैमरा ला जा करके और ऐसे दिखाई, ये देखो मनीषा करके गई है, ये देखो रंजना करके गई है, ये ऐसी गंदगी डाल दी, वो ऐसी गंदगी डाल दी। तो भैया हो जाता है घर में, लेकिन हर चीज़ को जग जाहिर करना, अपने व्यूज़ के लिए इतना सब कुछ करना, ये भी तो अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि अब कैसे आपके ना रहने पर बच्चे सारे मिलजुल कर के, देवरानी जेठानी सब मिलजुल कर आराम से रह रहे हैं, सारे घर के काम हो रहे हैं, सारा सफाई हो रही, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप होती हैं तो आपको लगता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा दिखाएंगे तो हमें व्यूज़ आएगा। लेकिन ज़्यादा दिन आदमी ये करता रहता है ना, कोई भी, तो ऑडियंस नहीं समझ पाती। लेकिन जब आप बाहर गई जैसे पूजा के घर में, तो सारी ऑडियंस जो है समझ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें उंगली करने वाली सासू माँ है। सासू माँ ही ये सब चीज़ें स्टार्ट करती हैं और सासू माँ ही करती हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरी व्यूज़ ज़्यादा है, मैं दिखाऊं। इधर रंजना को, जो अभी मनीषा घर में अकेले हैंडल कर रही है सारी चीज़ें। लेकिन अभी वो मैं सचिन भैया ने बताया कि रंजना को इस टाइम अकेले मनीषा को छोड़ कर के नहीं जाना था। लेकिन रंजना को भी क्या है ना कि उनके हस्बैंड जो हैं प्रिंस जी, आप प्रिंस जी को जानते हो, मिस्टर राज नहीं, मिस्टर प्रिंस। तो वो है ना कि वो बीवी के ही बात मानते हैं, बीवी की ही सुनते हैं। तो जिसका पति हर एक कदम पर बीवी की बात मानेगा, बीवी के कहने अनुसार चलेगा, तो उसको किसी चीज़ का डर क्या है भैया। हमने बोला और उन्होंने फट से किया और हम चले जहाँ मन हुआ हमारा। तो ऐसा भी बहुत, रंजना भी जो है इक्वली, मतलब इतना नहीं गलत सही है ना इतना गलत है। क्योंकि रंजना जो कर रही है वो अपने हस्बैंड की वजह से कर रही है। हस्बैंड उनके जो चीज़ें करवा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ में हस्बैंड उनके हैं। बाकी उन्होंने जैसा टाइटल लिखा कि ये लोग, अगर मान लो वीडियो तो इनका अंदर अच्छा हो सकता है, लेकिन इनका जो थंबनेल टाइटल होता है ना, वो ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी शायद कुछ ऐसा हुआ है।
अब इनका क्या मकसद रहता है, व्यूज़ पाने के लिए रहता है या फिर घर की जो बातें हैं जो दिल में रहता है बोल नहीं सकते वो थंबनेल में लिख करके दिखा देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि बहू की गलती माफ़ नहीं होती, बेटी की गलती माफ़ हो जाती। तो ये तो रियल बात है कि बेटी अगर गलती वही कर देती है तो शायद उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जब बहू गलती भी नहीं करती, ये इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अप्सरा मॉम भी बहुत ज़्यादा गलत हैं कि क्या है, नहीं, लेकिन बहू जब गलती करती है तो कुछ घरों में बेटी के जैसे रिश्ता रहता है बहू के साथ, लेकिन कुछ घरों में ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं, तुम बहू हो तो बहू हो, और उनकी गलती को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है, इतना मुद्दा बना दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है कि अब उसका कोई मतलब जड़ या तोड़ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे इतना बढ़ा दिया जाता है। तो यही अप्सरा मॉम जो हैं, तो हमने जैसा बोला कि जो बहू और सास होती है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर होती है ना वो होती, क्योंकि उनमें कभी भी मतलब अच्छा रिश्ता होता है टूटता है, अच्छा रिश्ता होता है टूटता है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि ऑल टाइम घमासान युद्ध चलता ही रहता है। तो भैया सास बहू का ऐसे ही बॉन्ड होता है, चाहे वो जितना माँ बेटी बन के रह लें, चाहे जितना जो कुछ रह लें, लेकिन जितना माँ के साथ बॉन्ड होता है बेटी का, उतना सास के और बहू के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि बहू भी कुछ चीज़ें छुपाती है सास से बताने के लिए और सास भी बहू से छुपाती कुछ चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि इतना मतलब चाहे जितना क्लोज आप देखना, आप अभी आप लोगों के कमेंट आएंगे कि नहीं किसी किसी घर में सास बहुत, लेकिन नहीं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सास बहू से छुपाती है और बहू सास से छुपाती है, लेकिन माँ बेटी में कोई भी छुपा नहीं होता। माँ बेटी तो अगर दिल में भी कुछ रखना भी होता है ना तो भी दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं। तो ऐसा होता है सास और बहू का रिश्ता, पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर। वही अप्सरा मॉम है जो उन्हें चाहिए कि अपने घर में हम अपना जो कंटेंट दिखाते हैं, आपकी जो बातें करती हो ना बहुत प्यारी लगती है, हर एक को बहुत अच्छे से समझाती हो, बहुत प्यार से बोलती हो। तो आप अपना सिर्फ अगर बोल करके या थोड़ा बहुत काम दिखा करके बातें समझा करके अगर ब्लॉग बनाओगी तो भी आपका चलेगा, लेकिन नहीं, आपको दिखाना है कि मनीषा क्या करती है, आपको दिखाना है कि रंजना कितनी गलत है, मनीषा कितनी सही है, या मनीषा के साथ जो पहले आपने किया क्या किसी से छुपा नहीं ऐसा है कि किसी ने वो ब्लॉग नहीं देखी या अभी भी वो चैनल में ब्लॉग है नहीं। तो यही चीज़ें सेम मनीषा के साथ होता था। मनीषा जब प्रिंस की शादी थी तो मनीषा जब घर में आई थी उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, कितना माहौल गंदा था, और सिर्फ अब जब सासू माँ इस तरीके से माहौल घर में बना देती हैं तो बहुओं का भी मन नहीं लगता है। बहुएं भी यही सोचती हैं कि काश मैं कहीं जाऊँ या यहाँ मुझे घुटन जैसी, क्योंकि आप तो हर जगह बोल रहे हो, जा रही हो, सब कुछ कर रही हो और एक घर में एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हो, लेकिन बहू अगर किसी घर से आई तो वो छोटी है ना, तो वो यही सोचती है यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे सबको, लेकिन उसे हर चीज़ में आपको गलत दिखाना, हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ में उंगली करना, जिससे बहू भी बोर होने लगती है। यही सोचती कितनी जल्दी हम यहाँ से भागें, कितनी जल्दी हम यहाँ से जाएं, कितनी जल्दी हम यहाँ से के मैं कितना भी अच्छा कर लूँ लेकिन सासू माँ को नहीं अच्छा। तो वही चीज़ें आज अभी दिखाई, कितने प्यार से सभी लोग रह रहे हैं। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी और मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे रीड किए कि ऐसे ही होता है। सच में लगता है कि सासू माँ जो है, मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाए, मैंने पहले भी आप जाकर के चेकआउट करिए, मैंने अप्सरा मॉम की जो बातें हैं वो मैं समझ गई थी और जो हरकतें करती हैं वो भी मैं समझ गई थी, और उनके मैंने उसलिए ब्लॉग बनाया था उनके उसमें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उनके घर में जो कंट्रोवर्सी करने का ये होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुओं को भी यही लगता है कि यार सासू माँ वो करे, तो मनीषा को भी यही लगता है कि भागो भैया जल्दी से अम्बाला, और रंजना को भी लगता है कि जल्दी से अपने हस्बैंड से बोलो, और हस्बैंड तो अच्छा है कहीं ना कहीं प्रिंस और जो सचिन भैया हैं देते हैं अपने वाइफ का साथ। अगर जहाँ अपने हस्बैंड का साथ ना हो और वहाँ ऐसी सासू माँ हो, उस घर में बताओ कि क्या होगा, कलह कलेश होगा, और उस घर में कैसे सरवाइव करेगी एक बहू, आप ये सोचो। जहाँ किसी का भी सपोर्ट ना हो मान लो, और उस घर में सासू माँ दिन भर उंगली करती हो, दिन भर उनकी हर चीज़ बस बहुओं से ख़त्म, बहुओं से शुरू, बहुओं से ख़त्म, तो उस घर में सरवाइव करना बहुत एक माइंड में प्रेशर जैसा होता है कि भैया हम कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ सहन करते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं मानती। तो उन्हें दिखाना है कि हम सास हैं, हम सास हैं, हम सास हैं, क्योंकि भाई जैसा वो बताती है कि मेरे सासू माँ नहीं थी तो आप तो उस चीज़ें झेली नहीं है ना, इसलिए आपको शायद पता नहीं। लेकिन और
आपको चलो आप नहीं झेली हो तो आपको नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जिनकी सासू माँ होते भी हैं तो वो अपनी सासू माँ का बदला अपनी बहुओं से लेती हैं शायद, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, वो सोचते हैं जो मैंने झेला है, जो मैंने फेस किया है, वो अपने बहू के साथ नहीं करेंगे। तो ये है प्रिंस और रंजना की और उनकी मम्मी के बीच की जो बातें हैं भैया, ये अपने कंटेंट के लिए, अपने घर की जो बातें हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ प्रिंस और रंजना को। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्हीं की गलती नहीं है, यहाँ पे अप्सरा मॉम की भी गलती। कहते उन्हें आते ही घर में, भाई ठीक है तुम घर की गार्जियन हो, तुम्हें सब चीज़ देखना है, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है, सफाई हो रही है, अच्छे से हो रहा है, लेकिन ठीक है बच्चों को एंजॉय करने दो। बच्चे भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो चीज़ें हैं आप आराम से कैमरे के पीछे बता सकते हो, कैमरे आराम से, यही चीज़ें आराम से, जैसे आप अपनी बेटी को समझाती हो ऐसी तरीके आप अपने घर में भी समझा सकते हो। लेकिन अब जो ये एक ये हो जाता, नहीं ये बहू है तो इनको, अरे बहू तो भी बेटी है किसी की, अगर उसे बेटी मानो उस हिसाब से करे। लेकिन आपको देखो, ये इतनी देर में सो के उठी, इसने ये काम नहीं किया, ये यहाँ घूमने चली गई, वो वहाँ घूमने चली गई, उसने ये गंदगी फैलाई, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, घर का माहौल जो है खराब कर देता है। और बहुएं भी एक सोचने लगती हैं ये सच में मेरा कुछ भी किया धरा सही नहीं होगा, और सासू माँ को यही बोलना है, वो यही बोलेंगी। यही सेम कहानी प्रिंस और रंजना के साथ जो, और यही सेम कहानी सचिन और मनीषा के साथ हुई थी। आज छोटी बहू के आने के बाद शायद मनीषा की जो थोड़ा सा वो है ना, वो ठीक होने लगा है सासू जी के लिए। लेकिन कभी मनीषा ने कोई चीज़ को रिएक्ट इतना ज़्यादा नहीं किया है, तो जब मनीषा नहीं करती उसी तरीके खैर रंजना भी नहीं करती। तो यहाँ पे लड़कों का रिएक्ट करना तो खैर बनता है, क्योंकि भाई लड़कियों के साथ फेरे हुए हैं, साथ फेरे हुए हैं, तो वो अपनी वाइफ का तो ख्याल रखेंगे। तो इसमें जो मम्मी जी हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अपनी बीवियों को लेकर के दूसरे रिश्ते बनाते हैं, बहन बनाते हैं, माँ बनाते हैं, उनको बहुत बाहर के रिश्ते अच्छे लगते हैं। तो भाई इतना आप बोर कर देती हो घर में, इतना परेशान कर देती हो कि लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। अगर आप सारे लोग ब्लॉगिंग करते हो, आराम आराम से अपना काम करो, अपना सभी लोग, आपके घर में मेड भी लगी है, आप आराम से सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको उंगली करने की आदत होती है। तो ये है अप्सरा मॉम की असलियत, जो अप्सरा मॉम करती हैं घर में। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाए, आप जाकर के चेकआउट करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे ही गलत होते हैं, बड़े नहीं गलत होते, बड़े भी गलत होते हैं कभी कभी, और ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि छोटे भी उस चीज़ से इतना ऊब जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें मजबूरी में ऐसे ऐसे कदम उठाना पड़ता है, और वो ऐसा ऐसा करते हैं। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।